लेकिन 21वीं सदी के इस भारत ने न सिर्फ दुनिया की भाषा बदली, बल्कि खुद की भूमिका को एक निर्णायक शक्ति में बदल दिया। यह कहानी सिर्फ रूस से तेल खरीदने की नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने अपने दम पर पश्चिमी गुट की रणनीति को नाकाम कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय संघ के उस कुटिल वार की, जिसे उन्होंने रूस पर 18वें प्रतिबंध पैकेज के रूप में लागू किया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये प्रतिबंध सीधे रूस की आर्थिक रीढ़, उसके ऊर्जा निर्यात को तोड़ने के लिए लगाए गए थे। उन्होंने रूस के कच्चे तेल पर एक डायनामिक प्राइस कैप लगा दिया, यानी रूस को मजबूर किया गया कि वह अपना तेल वैश्विक बाजार मूल्य से 15% तक सस्ती दरों पर बेचे। इसके साथ ही उन्होंने रूस के तेल टैंकरों, गैस पाइपलाइनों और खुफिया एजेंसियों तक को निशाना बनाया। उद्देश्य था रूस को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना, ताकि वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध से पीछे हट जाए। लेकिन उनकी सारी गणनाएं उस वक्त धराशायी हो गईं जब भारत ने इस पूरे खेल में अपना एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भारत ने साफ कह दिया, हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम वही करेंगे जो हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित में होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये विश्व मंच पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की उद्घोषणा थी। जब यूरोपीय संघ ने भारत स्थित एक रूसी स्वामित्व वाली रिफाइनरी वनार को भी अपनी प्रतिबंध सूची में डाला, तो लगा कि भारत शायद झुक जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत पीछे नहीं हटा, बल्कि रूस के साथ और मजबूती से खड़ा हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो बयान दिया, वो इतिहास में दर्ज होने जैसा था। उन्होंने कहा, भारत किसी भी प्रकार के एक तरफा प्रतिबंध को मान्यता नहीं देता और ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये शब्द नहीं, ये एक शक्ति का ऐलान था। और इसके बाद भारत ने सिर्फ बोलकर नहीं, करके दिखाया। भारत ने रूस से तेल खरीदना और बढ़ा दिया, और वो भी इतनी भारी छूट पर कि पश्चिमी देश हैरान रह गए। 2022 से पहले भारत का रूस से तेल आयात लगभग नगण्य था, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और पश्चिमी देश रूस पर टूट पड़े, भारत ने मौका पहचाना और उसे अपने लिए रणनीतिक लाभ में बदल दिया। आज भारत रूस से रोजाना 10 लाख बैरल से भी अधिक कच्चा तेल खरीद रहा है। इस फैसले ने न सिर्फ भारत को सस्ती ऊर्जा दी, बल्कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखा, घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा और वैश्विक संकट के दौर में भी भारत को एक विश्वसनीय ऊर्जा ताकत में बदल दिया। लेकिन असली झटका पश्चिम को तब लगा जब भारत ने डॉलर की ताकत को सीधी चुनौती दे दी। दशकों से वैश्विक व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता रहा है। यह अमेरिका को यह विशेषाधिकार देता है कि वो किसी भी देश को डॉलर से बाहर करके उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर रुपया रूबल प्रणाली लागू कर दी, यानी अब भारत रूस को तेल का भुगतान डॉलर में नहीं, बल्कि सीधे रुपये में कर रहा है, और बदले में रूस भी भारत से आयात के लिए रूबल का उपयोग कर रहा है। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से फिसलती नजर आई। भारत ने पश्चिम को सिर्फ तेल और मुद्रा नीति में नहीं पछाड़ा, बल्कि उसके नैतिक तर्कों की भी धज्जियां उड़ा दी। भारत ने दुनिया को बताया कि जब बेल्जियम और स्पेन जैसे यूरोपीय देश खुद रूसी एलएनजी गैस खरीद रहे हैं, तब भारत को लेक्चर देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। अगर नैतिकता की दुहाई देनी है तो पहले खुद उसे निभाओ। यह भारत की वही नीति है जो दुनिया को स्पष्ट संदेश देती है, जो सही है वही करेंगे, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। भारत की रणनीति केवल रूस के साथ व्यापार तक सीमित नहीं रही। भारत ने अपने बहुपक्षीय समीकरणों को भी इसी आत्मविश्वास से सजाया। रूस से वह S-400 मिसाइल प्रणाली और सस्ता तेल लेता है, तो दूसरी ओर अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन और रक्षा तकनीक भी खरीदता है। फ्रांस से राफेल, जापान से सेमीकंडक्टर और यूएई से निवेश। भारत हर मोर्चे पर संतुलन और स्वाभिमान के साथ खड़ा है। ये बताता है कि भारत अब कोई पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर सेंटर बन चुका है। ये वही भारत है जो अब ना तो किसी गुट में शामिल होने की मजबूरी महसूस करता है और ना ही किसी से स्वीकृति मांगता है। आज का भारत
घुट निरपेक्षता 2.0 की नीति पर चलता है, जिसमें वह खुद को हर वैश्विक ध्रुव से स्वतंत्र रखता है, लेकिन अपनी शर्तों पर संबंध बनाता है। यही वजह है कि भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका का रणनीतिक भागीदार भी। भारत की विदेश नीति अब केवल कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक और सटीक हो चुकी है। अब सवाल यह है कि पश्चिम भारत की इस आत्मनिर्भरता और निडरता से क्यों घबरा रहा है। कारण साफ है, भारत ने उनकी सबसे बड़ी चाल को नाकाम कर दिया। अमेरिका और यूरोप की योजना थी कि रूस को पूरी तरह से आर्थिक रूप से काटकर उसे यूक्रेन युद्ध से पीछे हटने को मजबूर किया जाए, लेकिन भारत ने न सिर्फ उस रणनीति को असफल किया, बल्कि रूस को ऊर्जा के रूप में जीवन रेखा देकर उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिकाए रखा। इसने पश्चिम को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक नीति निर्धारक शक्ति है। पश्चिमी विश्लेषकों के लिए यह एक झटका था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत ऐसा दांव चलेगा। लेकिन भारत ने सिर्फ रूस के साथ दोस्ती निभाने के लिए यह नहीं किया, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए और विश्व राजनीति में अपने दबदबे को स्थापित करने के लिए यह कदम उठाया। भारत ने यह दिखा दिया कि वह अब उस दौर में नहीं है जब वैश्विक शक्तियां उसे दबा सकती थीं। आज का भारत वो है जो चीन को भी उसकी भाषा में जवाब देता है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाता है और अमेरिका यूरोप को भी उसकी जगह याद दिला देता है। यही कारण है कि भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति है। वह शक्ति जो बिना युद्ध के, बिना हथियार उठाए, सिर्फ अपनी कूटनीतिक और आर्थिक समझदारी से दुनिया का नक्शा बदल रही है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप का अगला कदम क्या होगा। क्या वे भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि अब भारत दुनिया के लिए जरूरत बन चुका है। उसके बिना न तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चल सकती है, न तकनीक, न रक्षा और न ही ऊर्जा बाजार। भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि मेज पर अपनी शर्तों के साथ बैठता है। तो दोस्तों, आज अगर हम भारत की इस रणनीति को देखकर गर्व से सिर ऊंचा रखते हैं, तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह देश अब खुद अपना भाग्य लिखता है। यह भारत किसी की कठपुतली नहीं, यह भारत विश्व पटल का चाणक्य बन चुका है। और जब भारत अपनी रणनीति से 27 देशों को मात देता है, रूस को ताकत देता है, डॉलर को चुनौती देता है और दुनिया को आईना दिखाता है, तो यह साबित करता है कि अब विश्व राजनीति का केंद्र एशिया नहीं, भारत है।